कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बराबर होना चाहिए और जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी रहेगी उनका कोलिजन कैसा होता है बेटा, सक्सेसफुल। करेक्ट है ना। फॉर्मूला देखो पहला वाला, F इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी। ये अपने को बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। करेक्ट है ना। ये पूरी बनकर इसको ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना। मैंने आपको इसका एक कंडीशन समझाया था, जैसे समझो उसकी वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻20, -20 नीचे जाएगा 10⁻+20, मतलब 10⁻20 कोलिजन होंगे तो उसमें से 4 सक्सेसफुल हो। ये उसका समझाया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो। फिर ये जो दूसरा फॉर्मूला है इसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, अर्हेनियस। ये हमको रिलेशन देती है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। लेकिन मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते न्यूमेरिकल में, तो हमने इसको मॉडिफाई किए थे। मॉडिफाई करने के बाद क्या आई थी इक्वेशन, log टू द बेस 10 k by a इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो ये न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, पहले वही लिखेंगे लेकिन उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है ना। फिर इसी को हमने मॉडिफाई करके ये लाए थे कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर दिया है, दो अलग अलग रेट कांस्टेंट दिया, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। इन फॉर्मूलों के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमारे बच्चे हुए, उसको भी करते हैं चैप्टर फिनिश। सबसे पहले सॉल्ट एग्जांपल वाले करते हैं, फिर एक्सरसाइज वाले करते हैं। ठीक है ना। सॉल्ट एग्जांपल में जाओ सब लोग सॉल्ट एग्जांपल पे आएंगे बेटा, पेज नंबर 129, नहीं सॉरी याद आ गया अभी, पेज नंबर 133 आगे। प्रॉब्लम नंबर 6.12 मिला, उसको सॉल्व करते हैं। देखो see what is the question, the rate constant for a first order reaction R। रेट कांस्टेंट R मतलब अलग अलग रेट कांस्टेंट दिया है। पहला क्या दिया है देख, 0.6 पर सेकेंड, तो पहला रेट कांस्टेंट दिया है 0.6 पर सेकेंड। और आगे पढ़ेंगे एट 313 केल्विन, ये कितने टेम्परेचर पे है, एट 313 केल्विन, ये टेम्परेचर दिया, उसको T लिख दिया। आगे देखो एंड 0.045 दूसरा दिया है 0.045 एट 293 केल्विन। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या निकालना है बेटा अपने को, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब E है ना, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो दो K दिया है, दो T दिया है। क्या लिख लेंगे इसको, ये K1T1 और ये K2T2। अब उन तीनों फॉर्मूले में एक ही फॉर्मूला है जिसमें दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट आता है, कौन सा, वो लास्ट वाला। तो वही फॉर्मूला इधर यूज होगा। क्या है फॉर्मूला देखो, log टू द बेस 10 K1 by K2 इज इक्वल्स टू ई ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाय 2.303 R T1 T2। करेक्ट है, सही है बेटा। अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। log टू द बेस 10 K1, हाउ मच इज K1, 0.6, K2 कितना है 0.045 इज इक्वल्स टू ई ए निकालना है, हाउ मच इज T1 313, T2 293 डिवाइड बाय 2.303। R नहीं दिया है, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। R की वैल्यू मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 8.314 इंटू T1, हाउ मच इज T1 313, T2 कितना है बेटा 293। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करने का अपने को ना, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, इधर कितने नंबर की बात पॉइंट है और यहाँ पे इसको 3 करने के लिए आगे क्या करूंगा मैं, 2 0 लगा दूंगा। अब ये 3 नंबर के बाद का पॉइंट, 3 नंबर के बाद का पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा देख, log टू द बेस 10, यहाँ पर ये 3 नंबर के बाद का पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचा 600। यहाँ पे 3 नंबर के बाद का पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या बचा 45। ई ए निकालना है, 3 - 3 0, 1 में से 9 नहीं जाता, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया ये 20 डिवाइड बाय 2.303 8.314 313 293। करेक्ट है। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। पहले तो ये 5 से कटेगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, 5 2 ज़ा 10, फिर ये 0। अब ये 9 से कटेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कितना बचा
कितना बचा 3 पॉइंट लगाए 0 9 3 जा 27 फिर से 3 बच गया फिर से 3 बचेगा फिर से 3 बचेगा तो कितना आ रहा था 1.333 तो लॉग टू द बेस 10 1.333 EA 20 2.303 8.314 313 293 ठीक है। अभी देखो ये क्या है इसका लॉग देखना है। पॉइंट से पहले कितना नंबर है 1 1 - 1 0 पॉइंट 13 के 3 का 3 कितना है बता 1249 इधर देख ये इसका लॉग आ गया ये इसका लॉग आ गया ना। अब ये सारी वैल्यू जो इधर डिवीजन में यहाँ आएगी तो मल्टीप्लाई 2.303 8.314 313 293 और ये 20 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ आएगा तो डिवाइड कौन बच गया उधर EA। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इस जीरो की वजह से कोई भी पॉइंट को एक नंबर पीछे शिफ्ट कर देंगे तो समझिए जीरो को काटा तो ये वाला पॉइंट इधर पीछे आ गया सही है। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो 2 1 जा 2 किसको भी काटो जिसको कैंसिल करना है 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कितना बचा 2 4 जा 8 कितना बचा 1 पॉइंट इधर आ गया 2 6 जा 12 1 बच गया 2 5 जा 10 तो EA की वैल्यू क्या आ रही देख EA इज इक्वल टू 0.1249 2.303 8.314 313 14.65 अब ये सब मल्टीप्लाई होगा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इधर यू कैन मल्टीप्लाई मैन्युअली एक एक करके पहले इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको और यूजिंग लॉग आपको 1 2 3 4 5 नंबर का लॉग देखना पड़ेगा और फिर पांचों के पांचों ऐड होंगे और फिर उसका क्या आएगा बेटा एंटी लॉग। समझ में आ रहा है अच्छे से ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू बता देता हूँ कितना देखो 0.1249 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 14.65 10966.00 10966 ये आंसर आ रहा है EA का। इसकी यूनिट रहेगी जूल। क्या रहेगी बोल जूल। क्यों जूल रहेगी क्योंकि जो R आपने रखा है ना 8.314 इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन पर मोल ये रहता है। समझ में आ रहा है तो इसका यूनिट सॉरी जूल नहीं रहेगा जूल पर मोल रहेगा। क्या रहेगा बोल जूल पर मोल। अगर आपको इसको किलो जूल में बदलना है तो ये पॉइंट इधर है ना 3 नंबर पीछे लेके आओ तो 3 नंबर पीछे आएगा पीछे तो 10⁻³ आएगा और 10⁻³ मतलब किलो तो आप वो भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो 3 नंबर पीछे लाएंगे 966 10⁻³ आएगा ना +3 लिखने से अच्छा किलो लिख दो किलो जूल पर मोल ये दोनों आंसर चलेगा चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे। क्या है उसमें आंसर और ये बोलता तो इतना गलत कैसे हो सकता है log of 0.6 by उसको उसने 13.33 कर दिया। क्या हुआ बोलना क्या हुआ 13.3 है 9 का 9 9 का 9 अच्छा हाँ इधर 0 भी कितना बच गया ये 9 1 9 कितना बच गया 3 इधर आएगा 9 3 27 अब इधर 3 3 हाँ 13.3 आएगा सॉरी हाँ तो कितना फर्क आएगा यहाँ पे 1 पॉइंट आ जाएगा बस इतना ही फर्क आएगा ठीक है 1.1249 2.303 8.314 313 14.65 98,764 हाँ करेक्ट है 98,764 अब पॉइंट को 3 नंबर पीछे लेंगे कितना हो जाएगा ये 98.764 ये आंसर ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन सी 6.13 क्या बोला देखो A first order gas phase reaction has activation energy मतलब क्या दिया है EA तो EA की वैल्यू कितनी दिया बेटा अपने को 240 किलो जूल
पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल। आगे देखेंगे, इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर याद है, ये फॉर्मूला देख अरेनियस, इसमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर किसको बोलते थे हम लोग, ए को ना, जो एक्सपोनेंशियल से पहले आता था। इस ए का नाम क्या है बोल, प्री एक्सपोनेंशियल, इस ए का नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा एक नाम ना और है इसका, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। तो ये दो बात बोलेगा तो मतलब ए की वैल्यू। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू दिया, मतलब ए दिया है ना, कितना दिया देख, 1.6 इंटू 10⁻+13, 1.6 इंटू 10⁻+13 पर सेकेंड। आगे देखो, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 600 केल्विन, 600 केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, इसमें एक ही टेम्परेचर एक ही रेट कांस्टेंट की बात की है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एक वाला, ये वाला इसको, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले ये लिखते, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन, बोलो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है बेटा, K is equals to A into e raised to minus EA by R, that is, इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log to the base 10 K by A is equals to minus EA by 2.303। अभी कैसे आया वो डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके, करेक्ट है ना, ठीक है। अभी देखो इसमें से मुझे निकालना क्या है, K, A का वैल्यू दिया है, यस सर दिया है, EA का वैल्यू दिया है, टेम्परेचर दिया है, आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं, आ जाएगा ना। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, के का यूनिट और ए का यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। क्यों सर, वो अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या, के इज इक्वल्स टू ए रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो बेटा लोगैरिथमिक टर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म, इन सब का ना कोई यूनिट नहीं होता है, दे आर यूनिटलेस। याद है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में 11th के पहले चैप्टर में पढ़े, लोगैरिथमिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, दे आर ट्रीटेड एज यूनिटलेस। ई रेस टू रहेगा, लॉग रहेगा, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक रहेगा, तो वो सबका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो ये ई रेस टू वाले का तो कोई यूनिट है ही नहीं, तो जो ए का यूनिट रहेगा वही के का यूनिट रहेगा ना, या उल्टा भी बोल सकता हूँ, जो के का यूनिट रहेगा वो ए, यानी के और ए का यूनिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। तो देख ए का यूनिट क्या है, पर सेकंड, तो के का भी यूनिट क्या रहेगा, पर सेकंड। और ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का यूनिट पर सेकंड ही तो होता है ना, वो फॉर्मूला दिया था ना, उससे निकालोगे पर सेकंड आएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। अच्छा इसमें अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें भी आर है ना बेटा, आर क्या वैल्यू होती है आर की, 8.314। यूनिट क्या बताया था मैंने, जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए और एनर्जी जूल में होना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में बराबर है, एनर्जी किस में है, किलो जूल, चलेगा क्या, तो उसको किस में बदलेंगे हम लोग, जूल में बदलेंगे। तो किलो हटेगा तो 10⁻+3, 240 इंटू 10⁻+3 जूल पर मोल। किलो हटाया उसकी जगह 1000 लिख दिया, 10⁻+3। क्या क्यों ए बाय के दिया है बुक में, log to the base 10 a by k, ओ मत देख पीछे देख, के बाय ए आएगा ना बेटा, हम लोग डिराइव कर चुके बाकायदा उसको, नोटबुक में हमने डिराइव किया उसको ना। ए बाय के कैसा आएगा, अच्छा हाँ, तो तुम लोग अंधे बिंदे हो तुम लोग, उधर ए बाय के दिख रहा है, ए से पहले का माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए उसको के बाय के की नहीं समझा। इधर देख इधर देख इधर देख, ये माइनस इधर है, यहाँ देखेंगे ये माइनस इधर है, ये यहाँ पे आएगा लॉग से पहले, ठीक है ना, और लॉग से पहले का नंबर कहाँ जाता है, पावर में, तो ये माइनस जो इधर है वो इधर आ जाएगा -1, और एनीथिंग रेज़ टू -1 मतलब रेसिप्रोकल, के बाय का रेसिप्रोकल ए बाय। एक काम करो वैसे ही याद रखो, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव से बच जाओगे तुम लोग, पॉजिटिव में आएगा। नोटबुक में जाओ जहाँ पे फॉर्मूला निकाले थे, गए नोटबुक में, जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा है ना उसी के बाजू में ये वाला फॉर्मूला लिख लो, log to the base 10 a by k, और जब a by k करोगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, ठीक है, लिख लो वाला फॉर्मूला।
इसका फायदा क्या हुआ समझा आप? नेगेटिव हटेगा ना। अब आप सोचोगे सर रेंज दो नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, फिर ये लॉग उधर जाएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग। और नेगेटिव नंबर के एंटी लॉग देखने के लिए अलग ट्रिक लगानी पड़ती है, +1 -1 वो सब करना पड़ता है। तीसरे चैप्टर में सीखेंगे हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, उसमें वो टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उससे बच जाओगे तुम लोग, एक्स्ट्रा काम से बच जाओगे। चालू करो आगे, कर लिए सब लोग, करेक्शन डन, स्टार्ट करूँ बेटा। चल इधर देख सब लोग, सब यहाँ देखेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं लॉग टू द बेस 10। ए का वैल्यू कितना बेटा देख, 1.6 इंटू 10 का पावर 13। के की वैल्यू निकालनी है हमको। ई का वैल्यू कितना है, 240 इंटू 10 का पावर +3 डिवाइडेड बाय 2.303। आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है 600। करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 6 चौक 24, 6 हो जाए 24, 6 10 जा 60। करेक्ट है। ये 10⁻1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1, ऊपर पहले से क्या है 3 -1 2 आएगा, तो यहाँ क्या बचा देख, 4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314। करेक्ट है। ये 4 इंटू 10⁻² को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 400। चलेगा। अब आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है लॉग उधर जाके क्या बनने वाला है, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लाने से पहले इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे करोगे, लॉग एंटी लॉग से। कैसे होगा देख, बाहर एंटी लॉग अंदर लॉग, किसका किसका लॉग, 400 का -2.303 -8.314। अभी आप लोग करेंगे यहाँ घर जाके, मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ आपको। लॉग टू द बेस 10 1.6 इंटू 10⁻13 बाय के। ये तीनों का लॉग देखेंगे, वैल्यू माइनस होगी, एक वैल्यू आएगी, उसका क्या देखेंगे, एंटी लॉग। अभी जो वैल्यू आएगा वो मैं बता दे, सिंपल लॉग है इसलिए नहीं कर रहा हूँ, चलेगा ना बेटा। ठीक है, देख क्या आएगा वैल्यू, 400 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314। वैल्यू आ रही है 20.89। कितनी वैल्यू आ रही है, 20.8908। ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब जरा ध्यान दे इधर, लॉग टू द बेस 10 1.6 10⁻13 डिवाइड बाय के 20.89। हाँ चलेगा, ठीक है। समझा अच्छे से, तुम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे ना, तुमको ये वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये वाला लॉग यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये लॉग वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा भाई, एंटी लॉग 1.6 इंटू 10⁻13 बाय के। ये लॉग उधर गया तो एंटी लॉग 20.89। एंटी लॉग कैसा देखते याद है ना, कैसे देखते बोलो, सबसे पहले जगह छोड़ने का, इंटू में 10 लिखने का, पॉइंट से पहले जो नंबर रहेगा वो पावर में जाएगा, और पॉइंट के बाद के नंबर का एंटी लॉग देखते। 89 का 0 कितना है देख, हाँ 7762, और पॉइंट किधर, एक नंबर के बाद। अब निकालने का क्या था अपने को, के ना, ये के उधर ले लो, ये इधर ले लो, क्या हो जाए देख, therefore k is equals to 1.6 into 10⁻13 divided by 7.762 into 10⁻20 प्लस 20 ऊपर गया -20, 1.6 डिवाइड बाय 7.762 इंटू 10⁻13 और -20 कितना है बोल, -7। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको भी लॉग से सॉल्व करो, चाहे तो इसी में करो चाहे साइड में लिख दो, दोनों का लॉग देख के माइनस और फिर एंटी लॉग। ठीक है ना। 1.6 डिवाइड बाय 7.762, वैल्यू आ रही है 0.206, यानी 0.2 कितनी आ रही बेटा, 0.2 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट एक नंबर और आगे लोगे तो -8 हो जाए, करना है तो करो वरना यहीं पे आंसर छोड़ दो। समझा अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.13। आगे बढ़ो, देखो उसको भी क्या आंसर है, 2 इंटू 10⁻8 बोले ना, पॉइंट एक नंबर आगे लोगे तो -7 का क्या हो जाएगा, -8। आगे बढ़ो 6.14, देख क्या बोला क्वेश्चन नंबर 6.14 में, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 900। क्या दिया है, हाफ लाइफ, तो टी हाफ दिया है, कितना दिया है
900, टी हाफ इज इक्वल्स टू 900 मिनट्स. हाँ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 900 मिनट एट 820 केल्विन. पहला टेम्परेचर दिया है 820 केल्विन. तो हाफ लाइफ दिया था, टी हाफ लिख लिया, टेम्परेचर दिया था कैपिटल टी लिख दिया. ठीक है ना. आगे तक क्या बोला उसने, एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ. फिर से क्या निकालना है, हाफ लाइफ ही निकालना है. वापस से क्या निकालना है बोल, हाफ लाइफ ही निकालना है. लेकिन अब बदला क्या, देख, एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ एट दी 720 केल्विन. टेम्परेचर बदल दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया बोल. तो आगे कुछ भी करने से पहले तो देखिए, पहले वाले टेम्परेचर को T1 बोल देता हूँ, तो ये वाली हाफ लाइफ क्या रहेगी, टी हाफ 1. दूसरा वाले टेम्परेचर को T2 बोल सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, टी हाफ 2. करेक्ट, सही. आगे बढ़ो, क्या बोला आगे देख. इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 250 किलो जूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी मतलब EA दिया है कितना, 250 किलो जूल पर मोल. किलो जूल चलेगा क्या रे, किस में करेंगे उसको, जूल में. 250 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो दो टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर वाला अपने पास सिर्फ ये फॉर्मूला है ना. लेकिन इसमें कहीं भी हाफ लाइफ आती है क्या, उसमें तो K1 K2 आता है. तो हम लोग क्या करेंगे, K1 K2 को हाफ लाइफ के टर्म्स में लेकर के आएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ बताओ. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होती है, 0.693 बाय K. करेक्ट है. तो अगर इधर T हाफ 1 लिया हो तो यहाँ पे K1 आएगा, और अगर इधर T हाफ 2 लिया हो तो यहाँ पे K2 आएगा, 0.693 बाय K2. अब क्या करो, देख इन दोनों को डिवाइड कर दो, या तो T हाफ 1 को T हाफ 2 से डिवाइड कर दो, या T हाफ 2 को T हाफ 1 से डिवाइड, दोनों चलेगा. मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, देख क्या होगा, T हाफ 2 डिवाइड बाय T हाफ 1. T हाफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0.693 बाय K2, और T हाफ 1 0.693 बाय K1. बेटा ये 0.693 बाय K2 को ऐसे ही रहने दे, ये वाला ऊपर जाएगा तो K1 बाय 0.693. क्या हो रहा है देख इधर, कैंसिल. तो यहाँ क्या बचा, K1 बाय K2, और इधर क्या बचा, T हाफ 2 बाय T हाफ. यानी अगर कहीं पे K1 बाय K2 आ रहा है तो वहाँ पे रख सकता हूँ. आप देखो फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा. व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला. लॉग टू द बेस 10 K1 by K2 is equals to EA T1 minus T2 divide by 2.303 R T1 T2. इसी को चेंज कर दो, log to the base 10. K1 by K2 की क्या आएगा, T हाफ 2 by T हाफ 1 EA T1 minus T2 by 2.303 R T1 T2. सबका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, कितना है देख, log टू द बेस 10 T हाफ 2 वही तो निकालना है ना हमको, तो इसको ऐसे रहने दे, T हाफ 2 डिवाइड बाय T हाफ 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T हाफ 1, 900. मिनट में रहने दो, आंसर भी किस में आएगा, मिनट में आएगा. EA कितना दिया, EA 250 10⁻+3. ठीक है ना. T1 माइनस T2, हाउ मच इज T1, 820 माइनस T2 720 डिवाइड बाय 2.303. R का वैल्यू 8.314. ठीक है. T1 820 T2 720. करेक्ट है. क्या हो जाएगा देखिए, log टू द बेस 10 T हाफ 2 बाय 900 250 इंटू 10 का पावर 3, 820 माइनस 720 कितना होगा बोलो, 100 ना, डिवाइड बाय 2.303 8.314 820 720. क्या क्या कैंसिल हो रहा है इधर. सबसे पहले तो ये 100 मतलब 10⁻+2 और 10⁻+3 कितना हो जाएगा, 10⁻+5. तो उसको पूरे को बाहर कर लो, और ये जो बाकी का पूरा बचा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग से. तो देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, log टू द बेस 10 T हाफ 2 बाय 900. बाहर क्या आएगा बेटा, एंटी लॉग. अंदर पहले किसका लॉग आएगा, लॉग ऑफ 250, फिर माइनस लॉग ऑफ 2.303, फिर माइनस लॉग ऑफ 8.314, फिर माइनस लॉग ऑफ 820, फिर
माइनस लॉग ऑफ 720, ये पूरे का लॉग देख लिए। और ये 3 + 2 5 हुआ है, ये पूरा कहाँ आएगा 10 का पावर 5 बाहर आ जाएगा। 1 कैसे रे, 5+2 है ना वो, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, 1 2 3 4 5 नंबर का लॉग देखेंगे, इसके साथ पूरा क्या होगा माइनस, और फिर उसका एंटी लॉग देखेंगे। तो फाइनली द आंसर विच यू विल गेट इज log टू द बेस 10 t हाफ का पावर 2 डिवाइड बाय 900। जो भी आंसर आपको आएगा उसको 10⁻⁵ के साथ सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझ जो भी आंसर आया इंटू 10⁻³ ऐसा है, तो +5 - 3 क्या हो जाएगा +2, और +2 के से 0.2 नंबर आगे बढ़, यानी पूरा 10⁻⁵ के साथ उसको क्या करना है सॉल्व करना है। समझ में अच्छे से, सब घर पे आके करेंगे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है फंसते तो मेरे पास लेके आना, मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। पर आना चाहिए, अगर लॉग एंटी लॉग आता है तो आना चाहिए, उतना कोई मुश्किल नहीं। देखो क्या हो जाएगा ये 250 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 820 डिवाइड बाय 720, और फिर उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, 2.211 कितना रहा है 2.211, तो इधर वैल्यू आएगी आपको 2.211, समझा। यानी ये जो भी पूरा लॉग से सॉल्व करोगे ना तो उसकी वैल्यू आएगी समथिंग इंटू 10⁻⁻5। क्यों आएगी -5, समझा। वो -5 +5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और जो वैल्यू बची हुई रहेगी वो आपका आंसर है, ठीक है। अब अपने को t हाफ 2 निकालना है ना, तो ये लॉग हटाना पड़ेगा, लॉग वहां जाएगा तो एंटी लॉग, क्या बचा इधर t हाफ 2 बाय 900 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.211। अब इसका एंटी लॉग देखना है अपने को, ठीक है, इसका एंटी लॉग देखना है, तो पॉइंट से पहले 2 है ना, तो इंटू 10⁻², करेक्ट है। 22 के 1 का 1 देख, सॉरी 21 का 1 एंटी लॉग है ना, पॉइंट के बाद देखते, हाँ 1626, एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे क्या t हाफ 2 बाय 900, तो अभी डिवीजन में जो 900 है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो t हाफ 2 इज इक्वल टू 1.626 इंटू 10⁻² इंटू 900, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.626 इंटू 900 वैल्यू आ रही है 1463, कितनी आ रही बोल 1463 इंटू 10⁻², ठीक है। तो इसको ऐसे रख दो चलेगा, और पॉइंट आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं, ध्यान से रखो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.14। उसने देख 1 पॉइंट में आंसर दिया है, कैसे करेंगे बता, इधर देख, ये पॉइंट इधर है ना, 3 नंबर पीछे लिया तो 10⁻+3 आएगा, वो +3 और ये +2 +5, तो उसका आंसर देख पाइए 1.46 इंटू 10⁻+5, तो करना है तो कर सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। ये आपके सॉल्व एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन क्या हो गए खत्म। अब सिर्फ एक्सरसाइज के अपने कुछ क्वेश्चन बचे हुए, 5 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, शायद 3 या 4, देखते हैं अभी कितना है, ठीक है। इसको लिखो फिर वो भी करते उसको। MCQ हमारे सारे हो चुके हैं ना, ये बात मत करो पीछे बॉयज, एक्सरसाइज में देखेंगे सब लोग। MCQ हमारा पूरा हो चुका है, सीधा पेज नंबर 137 पर आएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सारे न्यूमेरिकल्स है। 11 हम लोग कर चुके हैं, 12 भी हमारा हो चुका है, 13 भी हमारा हो चुका है, 14 15 बचा है, 16 बचा है, 17 18 हो गया है, और 19 और 20 बचा है, यानी 14 15 16 19 20 5 क्वेश्चन सब लोग देखेंगे इधर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा सब लोग। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 104 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब EA दिया है 104 किलो जूल पर मोल, जूल में कन्वर्ट करेंगे इसको 104 इंटू 10 का पावर 3 जूल पर मोल, करेक्ट है। आगे बढ़,
द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.7 इंटू 10⁻⁻⁵ पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट दिया है और टेम्परेचर दिया है। रेट कांस्टेंट कितना दिया है देख, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? 3.7 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। और ये कितने टेम्परेचर पर दिया है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखेंगे व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। फिर से क्या निकालना है हमको? रेट कांस्टेंट ही निकालना है, लेकिन एट टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना लेने बोला बेटा? 30 डिग्री सेल्सियस लेने बोला है, ठीक है ना। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, वो तो अपने को पता है, ठीक है ना। सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले तो ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिए नहीं चलेगा, इसको किस में डालना पड़ेगा? केल्विन में। तो 25 + 273 कितना हो जाएगा बोल? 298 केल्विन। इसको मैं बोलता हूँ T1, तो ये रहेगा K1। अब T2 दिया है अपने को 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 + 273 कितना होगा बोलो? 303 केल्विन। इसको मैं बोलता हूँ T2, तो ये हो जाएगा K2। अब जाहिर सी बात है दो टेम्परेचर है, दो K का वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब उसमें एक चीज़ नोटिस करो, थर्ड फॉर्मूले में ब्रैकेट के अंदर T1 - T2 आता है ना। तो कोशिश करने का जो टेम्परेचर ज़्यादा है ना उसको T1 ले लेने चलेगा। किसको भी T1 किसको भी T2 ले सकते हैं ना। तो जो टेम्परेचर ज़्यादा है ना उसको क्या करने का? T1 लेने का। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझेगा। कम वाला टेम्परेचर T1 ले लिए तो माइनस होने के बाद वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और फिर जब लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग बनेगा तो नेगेटिव नंबर के एंटी लॉग देखने में थोड़ा सा लोचा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टेम्परेचर है 25, ये टेम्परेचर है 30, ज़्यादा कौन सा? 30 वाला ना। तो उसको T2 ना लेते हुए T1 लेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ये T1 है तो ये क्या बन जाएगा? K1। और इसको T2 लेंगे तो ये जो दिया हुआ वैल्यू क्या बन जाएगा? Q2। मतलब हमको K2 दिया है, K1 निकालना, बस इतना। समझा ना, याद रखेंगे इसको। तो थर्ड फॉर्मूला यूज़ करने के लिए एक बात अपने दिमाग में डाल लो, जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमेशा उसी को T1 लेने, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? सी क्या फॉर्मूला बेटा? log to the base 10 K1 by K2 is equals to EA T1 minus T2 divided by 2.303 R T1 T2। सबका वैल्यू पुट करते हैं। log to the base 10 K1 का वैल्यू निकालना है ना। K2 कितना है? 3.7 इंटू 10 का पावर -5 इज इक्वल्स टू EA 104 10 का पावर +3। T1 कितना है? T1 303, T2 298 डिवाइड बाय 2.303 8.314। T1 का वैल्यू 303 और T2 298। आगे सॉल्व करेंगे, इसको क्या हो जाएगा? 104 10 का पावर +3, इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा बोल? 5 आएगा ना। इंटू 5 डिवाइड बाय 2.303 8.314 303 298, करेक्ट है। और यहाँ पर जो है वो ऐसे ही आएगा, log टू द बेस 10 K1 बाय 3.7 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है। अब ये 5 को कैंसिल आउट कर सकते हो ना, तो सब में से किसी भी एक वैल्यू के साथ 5 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो देख 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 6 जा 30, फिर ये 3 नहीं आता तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 3 आगे गया, इधर पॉइंट इधर 0, 5 6 जा 30 कितना आ गया बोलिए? 60.6। तो अभी ये पूरे पे लॉग लगा दूँ, चलेगा ना। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, log टू द बेस 10 K1 बाय 3.7 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है ना। आगे देखेंगे इज इक्वल्स टू, ये पूरे पे लॉग लगाते हैं तो एंटी लॉग ऑफ, पहले किसको लॉग मिलेगा? 104, फिर माइनस लॉग ऑफ 2.303, फिर माइनस लॉग ऑफ 8.314, माइनस लॉग ऑफ 60.6, माइनस लॉग ऑफ 298। और ये जो 10⁻³ है इसको पूरे को बाहर ही रखो, समझा। ये सबका लॉग देख के माइनस करेंगे, उसका एंटी लॉग देखेंगे और उसको 10⁻³ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो भी आएगी। log टू द बेस 10
K1 by 3.7 into 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ ध्यान दो, 104 डिवाइड बाय 2.303, 8.314, 60.6, 298 और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 10⁻³ यानी कि 1000, 0.3007 कितना रहा है बोल, 0.3007। अब ये जो लॉग इधर है वहाँ जाएगा तो K1 by 3.7 इंटू 10⁻⁻5 लॉग उधर गया एंटी लॉग ऑफ 0.3007। अब इसका एंटी लॉग देखेंगे तो बेटा अगर पॉइंट से पहले 0 होता है तो इंटू 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एंटी लॉग देखेंगे। 30 के 0 का 7, 30 के 0 का 0 देखो, उसमें 7 की वैल्यू ऐड करो, 1998। अब एंटी लॉग में पॉइंट किधर आता है, एक नंबर के बाद पॉइंट। अब अपने को K1 निकालना है ना, K1 निकालना है ना, तो ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करिए, तो ये K1 इज इक्वल्स टू 1.998 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻5 पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1.998 इंटू 3.7 वैल्यू आ रही 7.39, कितनी आ रही बोल, 7.39। तो K1 का वैल्यू आ रहा है 7.39 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। जो K2 का यूनिट था वही इसका भी यूनिट। आंसर खत्म, समझा अच्छे से। उसका आंसर क्या है देखो, 7.4, सेम आंसर है, सेम आंसर है। 9 हटेगा तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। एंड आई एम वेरी सॉरी टू दोज जिनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, ठीक है ना। मुझे एक गो में 5 क्वेश्चन कराना है, इसीलिए मैं अपना फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या दिया हुआ देख, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब EA का वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट डबल्स। रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है, मतलब पहले जितना था उसका डबल हो जा रहा है। कब, जरा ध्यान से देख, हुज रेट कांस्टेंट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 303 केल्विन टू 313 केल्विन। सही है, तो इधर ध्यान से देख, एक टेम्परेचर क्या दिया अपने को 303, ये पहला वाला टेम्परेचर है। दूसरा वाला टेम्परेचर क्या है बोल, 313 केल्विन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इस टेम्परेचर पे जो भी रेट कांस्टेंट था, समझ के ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ K, ध्यान दे, इस टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट कितना ले लिया मैंने K, तो ये टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा है, डबल। बहुत बहुत माइंड गेम वाला क्वेश्चन है, ध्यान दे। दो टेम्परेचर दिया था 303 से 313, चेंजेस फ्रॉम 303 टू 313 केल्विन। और जब 303 से 313 तक टेम्परेचर जा रहा है तब रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डबल। यानी यहाँ पर K है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2K। अब नंबर देते 1 2 ऐसा, पहले नहीं दिया वो, हाँ पहले नहीं दिया वो, पहले वैल्यूज़ लिख लिया। 303 से 313 तक टेम्परेचर गया तो रेट कांस्टेंट K से क्या हो गया, डबल हो गया, 2K। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझा, मैंने क्या बोला था, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसको 1 देंगे। अब दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दूसरी वाली वैल्यू को 1 देंगे। तो ये जो 2K है वो क्या हो जाएगा, K1। नहीं समझा क्या, समझा। और जो छोटी वाली वैल्यू उसको T2 लेंगे, तो जो K है वो क्या है, K2। तुम लोग क्या करोगे, इसको K1 ले लोगे, इसको T1, इसको K2 ले लोगे, इसको T2, फिर वहाँ आएगा माइनस, फिर उसको ढूंढते बैठोगे, अभी क्या करो। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने बोला ध्यान दे। पहले मैंने टेम्परेचर्स की वैल्यू लिख दिया और K को डबल कर दिया, फिर 1 2 लगा। तो तुम भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये आदत डालो, पहले वैल्यू लिख लेने का, उसके बाद 1 और 2 लगाने का, देख के कौन सी वैल्यू ज़्यादा। समझ में आ रहा अच्छे से। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला, और कोई फॉर्मूला तो यूज़ नहीं होगा। देखो क्या होगा फिर, व्हाट इज द फॉर्मूला, log to the base 10 K1 by K2 is equals to EA T1 minus T2 divided by 2.303 R T1 T2. Let's put all the values. Log to the base 10 K1. How much is K1? 2K.
और K2 कितना है रे, K इज इक्वल टू ई ए का वैल्यू ही तो निकालना है ना अपने को, वही तो निकालना है ना। T1 हाउ मच इज T1, T1 कितना है देख 313 और T2 303 303 डिवाइड बाय 2.303 8.314 T1 313 T2 303 करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा देख, K से K कैंसिल, क्या बचा log of 2, वो असल में log of 2 नहीं है, log of 2.00 है। पॉइंट से पहले कितना नंबर है, एक ही नंबर है, 1 - 1 0.20 का 0 कितना है देख, हाँ 3010। अब ये पूरा नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 2.303 या फिर ये स्टेप में ऐसे रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ई ए इंटू 313 माइनस 303 कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 2.303 8.314 313 303। अब देख ऊपर का जीरो काटेंगे ना तो नीचे कोई भी एक नंबर पे पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दो, ऊपर का जीरो काट के, तो समझ मैंने ये वाला जीरो काटा तो ये पॉइंट यहाँ पर आकर इधर लग जाए। अब ये जितने भी नंबर यहाँ पे सब इधर आएगा तो क्या हो गया देख 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 30.3, उधर कौन बचा खाली ई ए, तो उसको यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, बात एक ही, वही निकालना था ना। पूरा सॉल्व कर दो आंसर आ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, ठीक है। 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 30.3, वैल्यू आ रही है 54658 54658 ये जूल पर मोल। किलो जूल करने के लिए क्या करोगे बोल, पॉइंट को 3 नंबर पीछे लो, क्योंकि जब वो 3 नंबर पीछे आएगा तो 10⁻³ आएगा, +3 मतलब किलो, तो क्या हो जाएगा ये ई ए इज इक्वल्स टू 54.658 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर, समझा अच्छे से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 54.6 किलो जूल पर मोल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट मतलब क्या बेटा K, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 इंटू 10⁻³ है ना, हाँ 10⁻³ पर मोल पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट दिया मतलब क्या दिया रे, K दिया, कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻³ पर मोल, पर मोलार पर सेकेंड, हम सॉरी पर मोलार पर, कैपिटल M मतलब मोलार ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम लोग मोलार भी लिखते हैं, पर मोलार पर सेकेंड। और ये कितने टेम्परेचर पर दिया है 500 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर दिया है मेरे को 500 डिग्री सेल्सियस। आगे कुछ भी करने से पहले आपको पता है दिक्कत देगा, तो इसको किसमें बदल लो, केल्विन। 500 + 273 कितना हो जाएगा देखिए 773 केल्विन। अब पढ़ो आगे क्या बोला उसने, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्या निकालना है, अभी बताया था फ्रीक्वेंसी फैक्टर किसको बोलते हैं ना, चाहे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलो चाहे फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलो, दोनों किसका नाम है ए का, यानी अब हमको ए निकालना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई ए कितना दिया बोल 56 किलो जूल पर मोल, चलेगा क्या ये, किस में बदलेंगे इसको, जूल में, 56 किलो हटेगा तो 10⁻³ जूल पर मोल, बस खत्म, इतना दिया, करेक्ट है। हाँ अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक ही टेम्परेचर एक ही के है ना, तो सेकंड थर्ड फॉर्मूला नहीं यूज होगा, कौन सा यूज होगा, सेकंड होगा। तो पहले अर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे, व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू माइनस ई ए बाय 2.303 सॉरी आर टी। अब आपको पता है ये यूज तो होना नहीं, यूज कौन सा होना है इसका, मॉडिफाइड वर्जन। व्हाट इज द मॉडिफाइड वर्जन, log to the base 10 a by k e a by 2.303 RT। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये log टू द बेस 10 ऐसे ही रहेगा, a फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू कितना है बेटा
1.6 इंटू 10⁻³ EA 56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.303 R बोलो 8.314 टेम्परेचर 773 ये log टू द बेस 10 A बाय 1.6 इंटू 10⁻³ ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग से बाहर आ गया एंटी लॉग, अंदर log 56 माइनस log 2.303 माइनस log 8.314 माइनस log ऑफ 773। क्या है रे बार बार जा रहा है, संभलती नहीं है तो पालते क्यों? इधर देखो, इधर देखेंगे, सबको लॉग अप्लाई किए, ये इंटू 10⁻³ जो है पूरा बाहर है, पांचों का लॉग देख के माइनस करेंगे और फिर जो एंटी लॉग आएगा उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो द वैल्यू विच यू विल गेट इज log to the base 10 A by 1.6 into 10⁻³ is equals to 56 divided by 2.303 divided by 8.314 divided by 773 multiplied by 10⁻³ मतलब 1000। आंसर आएगा 3.783। कितना रहा है बोल? 3.783। एक आध डिजिट इधर उधर हुआ ना लास्ट, हाँ पहले का नहीं, पहले का 3 पॉइंट ही रहेगा, वो 5 पॉइंट नहीं आना चाहिए। अब जैसे मेरे को 3.783 आ रहा है, आपने लॉग से किया आपको 3.784 आया तो गलत आ गया। नहीं, मैं कैलसी से कर रहा हूँ, लास्ट के 1-2 डिजिट में फ़र्क हो सकता है आप जब लॉग से करोगे तो। समझ में आ रहा अच्छे से? दैट्स यू नो बेरेबल, चलता है, उसमें ऐसा रॉन्ग नहीं हो जाता। शुरू के 2 डिजिट चेंज नहीं होना चाहिए, बस लास्ट के 2 डिजिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो चलता है, ठीक है ना। अब देखिए लॉग हटाना पड़ेगा, तो लॉग वहाँ गया तो एंटी लॉग, तो A डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? ये एंटी लॉग ऑफ 3.783। अब देख A डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻³ एंटी लॉग देखने के लिए पहले जगह छोड़ेंगे, इंटू लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पॉइंट से पहले 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद क्या नंबर है? 78 का 3 कितना है? 6067, पॉइंट एक नंबर के बाद। अब A निकालना है ना, तो ये नंबर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 6.067 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻³। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.067 इंटू 1.6 9.707 यानी 9.7 कितना बेटा? 9.7 इंटू 10⁻³ 10⁻6। इसका यूनिट क्या आएगा बोल, जल्दी बोल, इसका यूनिट क्या आएगा? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बोला था, K और A का यूनिट सेम होता है, तो यहाँ K का यूनिट क्या दिया है? पर मोलार पर सेकेंड, तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? ये आपका आंसर है। तो अगर आपको डर है कि आप भूल जाओगे तो यहाँ लिख लेना, यूनिट ऑफ K इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ A, दोनों का यूनिट सेम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 19। 2 ही बचे ना, 19-20, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है। अब डायरेक्ट K की वैल्यू नहीं दी है, एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है। कैसा दिया है? इक्वेशन के फॉर्मेट में। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? log K टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴। ये log K टू द बेस 10 की वैल्यू दी है, ऐसा दिया है डेटा, चलेगा कोई मसला नहीं, ठीक है चलेगा। आगे देखते हैं, आगे देख क्या बोला है? कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब E, बस सर सिर्फ एक लाइन देकर के एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है चलेगा कोई मसला नहीं। एक ही K है, एक ही K है ना, 2 नहीं है ना, तो थर्ड वाली इक्वेशन तो होने की नहीं है, कौन सी होगी? सेकेंड वाली, अर्हेनियस इक्वेशन। तो पहले अर्हेनियस इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्मेट लिख क्या है? K इज इक्वल्स टू A e रेस टू माइनस EA बाय RT। तो कुछ क्या 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 हो गया?
कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें भी ये k की जगह क्या आ जाए, log k टू द बेस 10। अब आप बोलोगे सर सिंपल है, दोनों साइड log k टू द बेस 10 मल्टीप्लाई। अरे नहीं रे, इतना भी सिंपल नहीं। हाँ चलो यहाँ log टू द बेस 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों सेम तो हो जाएगा। यहाँ पे log टू द बेस 10 आएगा, ये ई रेस टू क्या करोगे, वो कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है क्या बोलो। तो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। दोनों साइड पहले log ले लेते हैं, नॉर्मल log टू द बेस 10 नहीं, नॉर्मल log, टेकिंग log टू द बेस e ऑन बोथ साइड्स। log टू द बेस e को ही हम लोग और क्या लिखते हैं, ln। log टू द बेस e को ही हम लोग और क्या लिखते हैं, ln। तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ k, यहाँ पर आएगा ln ऑफ a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर। ना आप लोग मुझे एक बात बताना बेटा, log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस b। तो ये जाएगा ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a ln ऑफ ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, बीच में इंटू है तो प्लस। ये ln ऑफ k ऐसी रहेगा, ये ln ऑफ a ऐसी रहेगा, ये पूरा log के पावर में ना, इधर नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा ये प्लस माइनस ई ए बाय आर टी इंटू ln ऑफ e। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ln ऑफ e, टेल मी। 1 ना, ln मतलब क्या होता है बेटा, log टू द बेस e ना, तो वैल्यू और बेस सेम हो गया तो आंसर बार बार बता चुका आपको, ठीक है। क्या हो जाए देखिए, ln ऑफ k इज इक्वल्स टू ln ऑफ a प्लस माइनस ई ए बाय आर टी इंटू, आ गया क्या log k टू द बेस 10, नहीं सर ln आया। ln को log टू द बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2.303 मल्टीप्लाई करके ना, तो ये ln की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2.303 log टू द बेस 10। जैसे ये मल्टीप्लाई किया अपने आप ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10। यहाँ पर कौन है, k इज इक्वल टू, ये भी कर दो क्या हो जाएगा, 2.303 log टू द बेस 10 a, करेक्ट है, माइनस ई ए बाय आर टी, करेक्ट है, ठीक है ना। हो गया क्या पूरा, log k टू द बेस 10 आ गया क्या, नहीं, कौन इधर एक्स्ट्रा है 2.303, तो उसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 2.303, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोल, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा log k टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऊपर नीचे कैंसिल, क्या बचा log a टू द बेस 10, करेक्ट है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल, ई ए बाय 2.303 आर टी, इधर तो डिवाइड हो गई ना, उधर कहाँ कैंसिल हो रहा है। अब आ गया log k टू द बेस 10, तो ये जो क्वेश्चन में दिया था इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ जो आया है इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 comparing इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, log k टू द बेस 10 की जगह पर log k टू द बेस 10 आया है, बात सही, ध्यान दे। ये वाली इक्वेशन को ध्यान में रख और ये वाली इक्वेशन को ध्यान में रख और दोनों को कंपेयर कर। log k टू द बेस 10 की जगह पर log k टू द बेस 10 आया है, करेक्ट, ठीक है ना। log a टू द बेस 10 की जगह पर क्या है 14.34, यानी यहाँ पर log a टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है बोल 14.34। कैसा निकाले समझा, कंपैरिजन, ठीक है ना। आगे बढ़, माइनस की जगह पर माइनस, ये 1.25 इंटू 10⁴ किसकी जगह है, ई ए बाय 2.303 आर टी, देयरफॉर ई ए बाय 2.303 आर टी, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.25 इंटू 10⁴। क्या निकालने का था अपने को, यहाँ से मिल जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू आर टी। टेम्परेचर दिया क्या रे, दिया होना चाहिए था, किसी के टेक्स्ट बुक में टेम्परेचर दिया है क्या, हाँ लेट मी सी, टेम्परेचर दिया होना चाहिए। अच्छा, उस इक्वेशन में टी है ऑलरेडी, इधर देख, ये जो इक्वेशन दिया है ना बेटा, उसमें उसने टी नीचे लिखा है, तो मेरी नज़रों से निकल गया, वो गायब हो गया, नहीं है, 4 आंखों के बावजूद भी छूट गया वो मेरी।
तो log k to the base 10 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ t लिखा उधर, देख देखे देखे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा देख, t आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा बोल, t, फिर तो t स्क्वायर हो जाएगा रे, फिर तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये तो चीटिंग है रे, डिवीजन में t होना चाहिए, तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, रुको, लेट मी कंफर्म, डिवीजन में t होता तो t से t कैंसिल हो जाता ना, लेट मी सी, बात करने नहीं बोला रे, क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है ना, केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ अरे इधर गायब कर दिया टी मल्टीप्लाई करने की जगह। एक काम करो, उसको करेक्ट कर लो, उसके अपॉन में टी लिख लो उसको, वो इनटू में नहीं आएगा, अपॉन में टी आएगा वहाँ, वरना ये सॉल्व भी नहीं होने वाला है। ये देखिए टी किधर रहेगा बेटा बोल, अपॉन, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं फिर भी कंफर्म करता हूँ अभी इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोग लिख लो ऐसे, ठीक है। तो ये टी कहाँ पे आएगा, इधर ऐसा अपॉन में आएगा। अब देख क्या हो जाएगा, देख अब देख क्या हो जाएगा, दोनों के अपॉन में टी है ना, तो टी से टी कैंसिल है, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, आर, और आर नहीं भी दिया तो हमको आर की वैल्यू पता है कितनी होती है बोल, 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। अब ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वन 1.25 इंटू 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई करके आ रहा है 23.9, कितना रहा बेटा 23.9 इंटू ये 10⁴ भी ऐसे रहेगा ना, जूल पर मोल, किलो जूल में करना है तो 10⁻+3 चाहिए, तो 4 की जगह 3 समझो, 4 की जगह 3 समझो, तो एक हटा ना, वो एक की वजह से पॉइंट किधर आएगा आगे, कितना बन जाएगा देखिए 239, और 10⁻³ की जगह क्या हो जाएगा किलो जूल पर मोल। क्या आंसर है इसको, सेम है ना, हाँ तो ये टी नीचे रहना चाहिए। चल हाँ तब चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आराम से आएगा बेटा, मैंने किया ही इसीलिए ऐसा, शुरुआत से ही मेहनत इसीलिए किया मैं, आ जाए पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, अपने पे आगे ना 5 नहीं 10 क्वेश्चन इतने में करके दिखाऊँ, लेकिन अब वो दिखने ना दिखने की गारंटी नहीं इनकी नज़रें मजबूत है, ठीक है ना, उनको दिखेगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एक ही फॉर्मूला अपने पास है, देखो पहला वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मुझे क्या निकालना है बोल, एफ निकालना है। हाँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है बोल 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, एक मिनट, हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ तो सर एक न्यूमेरिकल बचा है वो करा के आ रहा हूँ, हाँ नीचे या तो सीधे क्लास में हूँ पढ़ा रहा हूँ, हाँ सिर्फ एक न्यूमेरिकल करा के आ रहा हूँ, ठीक है चलो अल्लाह हाफ़िज़। हाँ देखो इधर टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, कोलाइड विद एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 50 किलो जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी दिया, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ई एक कितना दिया बोल 50 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में बदलेंगे 50 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, बस ये क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, क्या निकालना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, F इज इक्वल्स टू e⁻⁻ अब सर मैं e⁻ कैसा निकालूँ, मत निकाल e⁻, कौन बोल रहा है e⁻ निकालने, लॉग उधर जाता है तो e⁻ बनता है, e⁻ इधर आएगा तो लॉग बनेगा, तो ये e⁻ को इधर लेके आएंगे तो बोलना लॉग बनेगा, क्या हो जाएगा ये लॉग f, बेस कितना रहेगा इसका e रेग, ठीक है बेस कितना रहेगा e रेग इज इक्वल्स टू -EA/RT, करेक्ट है यहाँ तक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, ये जो माइनस दिख रहा है इसको भी इधर ले ले, क्या हो जाएगा माइनस लॉग f टू द बेस e इज इक्वल्स टू EA/RT। लॉग से पहले कोई नंबर होता है तो पावर में चला जाता है ना, तो माइनस इधर आएगा,
log f raised to -1 to the base e EA by RT। सही है। f raised to -1 मतलब 1/f ना, रेसिप्रोकल ना रे, EA by RT। -1 का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो तो f/1 को उल्टा करोगे तो 1/f है। log टू द बेस e देखने आता है कि हमको नहीं, क्या आता है, log टू द बेस 10 आता है, तो इसको log टू द बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 log टू द बेस 10 1/f इज इक्वल्स टू EA by RT। ये 2.303 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाएगा तो डिवाइड, log 1/f टू द बेस 10 EA by 2.303 RT। Now start putting the values। हाँ बोल। मैंने ये बोला क्या मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2.303? नहीं, log टू द बेस e, ये e हटाए और 10 लिखे, वो अपने आप 2.303 को प्रकट करेगा। log टू द बेस e की वैल्यू बराबर होती है 2.303 log टू द बेस 10 के। हम लोग उधर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, e हटा के 10 लिखोगे तो वो अपने आप वहां पर आ जाएगा। समझ? अभी जैसे मैं 10 को हटा के 5 इंटू 2 लिखता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई किया? नहीं, वही 10 को अलग तरीके से लिख दिया, तो यही log टू द बेस e को अलग तरीके से लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। समझा क्या बोलो? ठीक है ना। वो यहाँ पे भी तो किए थे ना, इधर तो नहीं पूछे तुम लोग बराबर, इधर तो नहीं पूछा तू, अपने आप आता है, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, इट कम्स अपने आप प्रकट होता है सब। समझ में आ रहा है? ई हटाए 10 लगाए 2.303 अपने आप आ जाएगा, हमने कुछ नहीं किया उधर, वो उसकी वैल्यू है वो। समझे? चल आगे देख क्या हो जाएगा, देखिए log 1/f टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू EA। हाउ मच इज EA? बोल। 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.303 R 8.314। टेम्परेचर, हाउ मच इज टेम्परेचर? 300 केल्विन। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 30 कैंसिल, 6 आ गया। लॉग देखेंगे क्या आएगा, देख log टू द बेस 10 1/f इज इक्वल्स टू NT log। पहले बोल जल्दी, ऊपर कुछ है क्या? ऊपर कुछ है क्या? 1 है, log 1 करेक्ट है। फिर माइनस log 2.303, फिर माइनस log 8.314, फिर माइनस log 6, और पूरे से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻3। log 1 देखोगे 0.000 होगा, डरने का नहीं, माइनस करने आता है तुमको, बाहर में आएगा ना, आने दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई करके वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको इसकी। हाँ, तो 1 डिवाइड बाय 2.303 डिवाइड बाय 8.314 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मतलब 1000। आंसर आ रहा है 8.704। कितना आ रहा बेटा? 8.704। इधर देख, log 1/f टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 8.704। अब बता, log यहाँ से वहाँ जाएगा तो NT log, तो ये 1/f ऐसे ही रहेगा, log वहाँ गया NT log 8.704। अभी तुम में से कुछ बच्चे हैं ना, उनके मन में एक प्यारा सा सवाल आ रहा होगा, ऊपर बोले e इधर आता है log होता है, log उधर जाता है e होता है, अभी बोले log इधर जा रहा तो NT log, कुछ भी पढ़ाता है। ई इधर आके log बनता है, पर कौन से बेस के साथ? ई बेस के साथ। तो ई को इधर लेंगे तो log टू द बेस ई, या उसी को LN भी बोलते हैं, और उसको उधर लेंगे तो e⁻² बनेगा। लेकिन जब log टू द बेस 10 उधर जाएगा तो NT log बनेगा। गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, कसम से, समझ में आ रहा है अच्छे से? ई इधर आएगा तो log टू द बेस ई, log टू द बेस इधर आएगा तो e⁻²। लेकिन जब log टू द बेस 10 को उधर लेके जाएंगे तो बोल NT log। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या हो जाएगा देखिए, 1/f पॉइंट से पहले 8 है इंटू 10⁻8, 70 का 4, कितना बता? 5058, एक नंबर के बाद पॉइंट, f उधर जाएगा, वो नंबर इधर आएगा, करेक्ट है ना? तो क्या हो जाएगा देखिए, f इज इक्वल्स टू 1/5.058 इंटू 10⁻8। f को ऐसे रहने दे, इधर देखिए 10⁻+ ऊपर गया तो -8। 1/5.058 कहाँ से देखोगे? रेसिप्रोकल में देख के बता जल्दी, कितना है? 5.0 के 5 का 8। रेसिप्रोकल में मेन डिफरेंस माइनस होता है, ध्यान देना। 5.0 के 5 का 8 कितना है? 1977। इधर देख 1977। रेसिप्रोकल में पॉइंट एकदम शुरुआत में आता है। अब ये इंटू 10⁻⁻8 पॉइंट एक नंबर और आगे लिया तो
पॉइंट एक नंबर और आगे लिया तो -9 हो जाएगा, आगे -1, आगे माइनस, हाँ आगे में नेगेटिव आता है याद है ना, तो आगे लेंगे तो -1 होएगा, और ये -8 -1 कितना हो जाएगा बोल, -9, क्या बन जाएगा ये 1.977 इंटू 10⁻⁻9, ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो ये जाएगा F = 2 इंटू 10⁻⁻9, ये आंसर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझा? अच्छा इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻9 नीचे जाएगा तो, ये 10⁻⁻9 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा ना, यानी 10⁻9 मतलब बिलियन, 1 बिलियन कोलिजन हो रहा है ना, तो उसमें सक्सेसफुल कितना हो रहा है, 2। तो लास्ट में आंसर देख ऐसा लिखेंगे, जैसा उसने क्वेश्चन पूछा था वैसा आंसर लिख, उसने पूछा था कितने फ्रैक्शन के बाद एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रहेगी, यानी सक्सेसफुल कोलिजन होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे आंसर, ध्यान से देखना, 2 molecules colliding in 10⁹ collisions will have energy greater than, बोलना, greater than एक्टिवेशन एनर्जी। 1 बिलियन कोलिजन में से सिर्फ 2 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी रहेगी। यहाँ पर ये चैप्टर होता है, वो भी लिखा, देख मैं छोड़ा नहीं, वो भी लिखा, नहीं मालूम, मेरी अम्मी बोलते लाइन मारना गलत है, छी, तो ऐसा बोल सर बोर्ड पर लाइन मारो, ये ले मार दिया लाइन बस।